AMH.8, AMH.5। डॉक्टर, क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरे पास डोनर एग ही आखिरी रास्ता है? ये वो पहला सवाल है जो पेशेंट क्लिनिक में आते ही रोते हुए पूछता है। आपने गूगल किया, वहां लिखा था लो ओवरियन रिजर्व। आप किसी क्लिनिक में गए, वहां सीधा बोल दिया आपके अंडे खत्म हो गए हैं, डोनर ले लीजिए। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि AMH सिर्फ एक नंबर है? ये आपकी क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं। अगर आपकी एज 35 से कम है और AMH लो है तो भी आप अपने खुद के अंडों से सेल्फ एक प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। आज मैं आपको AMH का असली सच बताऊंगा और वो एडवांस ट्रीटमेंट समझाऊंगा जिससे लो AMH के बावजूद हजारों कपल्स पेरेंट्स बने हैं, वो भी अपने सेल्फ एग से। हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग IVF एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। AMH को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपकी ओवरीज एक कार का फ्यूल टैंक है। AMH वो मीटर है जो बताता है कि टंकी में पेट्रोल है वो कितना बचा है, यानी कि ओवरीज में एग्स कितने बचे हैं। अगर AMH की वैल्यू 2 से 4 के बीच के है तो वो टैंक फुल है, मतलब AMH की वैल्यू नॉर्मल है। अगर AMH 1 से कम है तो रिजर्व की लाइट जल गई है, मतलब AMH की वैल्यू लो है तो लो ओवरियन रिजर्व है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आप ये भी समझिए कि अगर पेट्रोल की क्वालिटी सही है तो वो ज्यादा माइलेज है वो दे सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी के लिए हमें 10 या 20 अंडे नहीं चाहिए, सिर्फ एक गोल्डन एग चाहिए। साइंस कहती है कि अगर आप यंग है तो आपके कम अंडों में भी जान है, मींस जेनेटिक पोटेंशियल बाकी है। और अगर वही आपकी एज 40+ है और AMH हाई है तो भी उनकी एग्स की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो याद रखिए, AMH इज क्वांटिटी, एज इज क्वालिटी। तो एज जितनी यंग रहेगी उतनी एग्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी और इवन लो AMH में भी प्रेगनेंसी के चांसेस है वो अच्छे रहेंगे। अब सबसे बड़ा मिथ है मेरा AMH 0.6 है, मुझे अभी मेनोपॉज आ जाएगा। गलत। लो AMH का मतलब ये नहीं है कि आपके पीरियड्स कल बंद हो जाएंगे। इसका मतलब बस ये है कि हमारे पास वक्त कम है, हमें वेट एंड वॉच की नीति नहीं अपनानी चाहिए, हमें एक्शंस लेना जरूरी है। दूसरा मिथ है लो AMH में IVF काम ही नहीं करता। IVF बिल्कुल काम करता है, बस स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ती है। अगर हम स्टैंडर्ड हाई डोज इंजेक्शंस देंगे तो रिस्पॉन्स शायद कम हो सकता है, इसीलिए कभी कभार हमें माइल्ड स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल या मिनी IVF भी करना पड़ सकता है। हम क्वालिटी पर उसमें ज्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। और हाँ, डोनर एग पर जंप करने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछिए क्या हम एम्ब्रियो पुलिंग कर सकते हैं, मतलब कि एक की जगह 2-3 साइकिल में अंडे जमा करके फिर एक साथ ट्रांसफर करना। इससे सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है और बच्चा आपका अपना जेनेटिक होता है। अगर आपका AMH काफी कम है तो 2026 में हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी है जो आपको इसमें हेल्प कर सकती है। पहला है ओवरियन PRP रीजेनरेशन। हम आप ही के ब्लड से प्लेटलेट निकालकर ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं। स्टडीज दिखाती है कि इससे जो सोए हुए डॉर्मेंट एग्स है वो जग जाते हैं और AMH लेवल थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। दूसरा है एंड्रोजन प्राइमिंग, यानी IVF स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन DHEA सप्लीमेंट्स और टेस्टोस्टेरोन जेल यूज करते हैं जो ओवरीज को तैयार करते हैं बेटर एग्स देने के लिए। तीसरा है डिओ स्टीम प्रोटोकॉल, यानी एक ही महीने में 2 बार एग कलेक्शन करना, ताकि इसमें आपका टाइम है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। तो निराश मत होइए, एक रिपोर्ट आपकी किस्मत है वो डिसाइड नहीं करती। सही प्रोटोकॉल और सही टेक्नोलॉजी से लो AMH को भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उम्मीद की किरण लगी है तो लाइक दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।